हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारी लास्ट इम्प्रेशन होती है और हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे लुक्स होते हैं। चाहे हम जितना भी कह लें कि लुक डज नॉट मैटर, बट दुनिया का कड़वा सच ये है कि लुक्स मैटर करते हैं और लोग हमें अपने लुक से जज करते हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको लुक मैक्सिंग की बेस्ट गाइड दूंगा, बिना कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए। जो फैक्ट होगा उस पर ही हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है म्यूइंग। इंटरनेट में आप लुक मैक्सिंग की कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, उसमें आपको म्यूइंग के बारे में सुनने मिलेगा ही मिलेगा। अब म्यूइंग के ऊपर बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये म्यूइंग है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक टंग का गुड पोस्चर है। तो बेसिकली आपको म्यूइंग में क्या करना होता है, आपको अपनी टंग को अपने पैलेट के सरफेस में चिपका के रखना है सारा दिन, सारी ज़िंदगी। धीरे धीरे आपको इस हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है, जिसकी वजह से आप आगे जाके अनकॉन्शियसली भी म्यूइंग करते रहोगे। बस इसे ही म्यूइंग कहते हैं। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके टंग का गुड पोस्चर है। तो अब ये म्यूइंग से क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये आपके पैलेट को वाइड करेगा। दूसरी बात कि ये आपकी मैक्सिला बोन को फॉरवर्ड ग्रोथ होने में मदद करेगा। और तीसरी बात कि आपकी माउथ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम को स्टॉप करेगा, जिसकी वजह से आपको रिसेस्ड चिन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बेस्ट रिजल्ट आपको टीनेजर लोगों में देखने मिलेंगे। 19 से अंदर की एज के लोगों को आपको फास्ट रिजल्ट और फिनोमिनल रिजल्ट देखने मिलेंगे। अगर आप अपर 19 के हो, आप 19 से ऊपर के हो, तो आपको रिजल्ट देखने मिले, पर कम रिजल्ट देखने मिले, इतने ज़्यादा नहीं। पर ये टंग का गुड पोस्चर है, इसलिए आपको ये करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बढ़िया है। दूसरी टिप्स है थंब पुलिंग। देखो, ये थंब पुलिंग और म्यूइंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये थंब पुलिंग आपको हेल्प करेगा आपके पैलेट को वाइड बनाने में। ये म्यूइंग से थोड़ा फास्ट वर्क करेगा, पर टीनेजरों के लिए हो। और अडल्ट से ऊपर की एज के है उनके लिए करेगा, पर उतना ज़्यादा फास्ट नहीं करेगा। फिर आपके पैलेट की सिमेट्री को ठीक करेगा। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ऑस्कार पटेल, जो थंब पुलिंग पे बेस्ट वीडियो बनाई है। इंटरनेट की सबसे बेस्ट वीडियो थंब पुलिंग पर जो किसी की है तो ऑस्कार पटेल की है। आप उनकी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि थंब पुलिंग कैसे करना है। पर एक बात याद रखना कि अग्रेसिवली थंब पुलिंग मत करना, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो। तीसरी टिप्स है दोनों साइड से च्यू करना है। अब ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक गुड हैबिट है। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल ना अपनी एक साइड से च्यू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका फेस होता है वो एक साइड से डिफाइन लगने लगता है और दूसरी साइड से थोड़ा असिमेट्रिकल लगने लगता है, जिसका उनका फेस के जो फ्यूचर होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। देखो, बचपन में आप कोई भी बच्चे का फेस देखना, वो कभी इसिमेट्रिकल नहीं हो सकता। ये आपकी बुरी आदतों की वजह से हुआ है। आपके पास अभी भी वक्त है, आपको कोई हार्ड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है मैसेस्टर मसल को ट्रायल करने के। बस आप जब भी खाना खाओ तो दोनों साइड से च्यू करो, ये बात का ध्यान रखो, जिसकी वजह से आपका फेस हो वो दोनों साइड से ग्रो हो और बैलेंस लगे। बाकी दुनिया में किसी का फेस भी सुपर सिमेट्रिकल नहीं होता, मॉडलों को छोड़कर। वो भी कुछ मॉडलों का ही, पर कुछ सिमेट्री होती है, वो नोटिसेबल होती है, जिससे लोग आपको नोटिस करते हैं और आपको जज भी करते हैं। तो आपको फेस सिमेट्री ना हो, इसकी वजह से आपको दोनों साइड से च्यू करने की आदत डालनी है। चौथी बात है स्किन केयर और डाइट। अब ये ना 50% इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसके ऊपर कोई भी क्रिएटर मोस्ट ऑफली बात नहीं करता। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर लो, मगर आपकी स्किन क्लियर नहीं होगी तो लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट दिखने वाली है नहीं। स्पेशली इंडिया में, इंडिया में लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में लोगों को फ़र्क पड़ता है स्किन क्वालिटी कैसी है, ग्लोइंग फेस है, ऐसा सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बाकी मोस्ट ऑफली लोग नोटिस भी नहीं करते कि इसकी मैक्सिला बोन कैसी है, मैंडिबल बोन कैसी है, जॉ लाइन कैसी है, चेक बोन कैसी है, बोल मास कितना है। ये सबसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को भी पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें क्या है, पर लोगों को फ़र्क पड़ता है स्किन से। तो आपको अपनी स्किन में काम करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको जंक फूड अवॉइड करना होगा। दूसरी बात, आपको हाइड्रेट रहना है। और तीसरी बात कि स्किन केयर। अब देखो, एज अ बॉय आपको सस्ता स्किन केयर ही करना है, कोई आपको महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्किन केयर में करना है कि आपको बढ़िया सा फेस वॉश सबसे पहले, उसके बाद लगाना है मॉइस्चराइज़र अच्छा सा, और उसके बाद लगानी है सनस्क्रीन। बस ये डेली रूटीन लगा लो, 1-2 महीने तक फॉलो करो और आपको फिनोमिनल चेंज दिखेंगे। और दूसरी बात डाइट। अब ये डाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डाइट में आपकी डाइट एकदम क्लीन होनी चाहिए, प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, दूसरे न्यूट्रिशन से रिच फूड होना चाहिए, नो जंक फूड, नो शुगर। शुगर खानी है पर कम खानी है, जो खाते थे पहले उससे कम खानी है।
डाइट अच्छी रखें और स्किन क्वालिटी में काम करें, जिसकी वजह से आप अपनी स्किन पे इम्प्रूवमेंट देखोगे। पांचवी बात है लो बॉडी फैट। देखो, कोई भी इंसान बोनलेस नहीं होता। आपको लगता है कि मॉडल्स का फेस इतना डिफाइंड क्यों लगता है? तो पहली बात तो उनका फेस इतना डिफाइन इसलिए लगता है क्योंकि उनका बॉडी फैट होता है वो लो होता है। उनके जो शरीर में जो चमड़ी होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली होती है, जिसकी वजह से उनके बोन होते हैं वो डिफाइन लगते हैं। अब आपको लगता है कि आपका बोन मास कम है, पर आप गलत हो। कुछ केस में हो सकता है बोन मास कम, पर ऐसा नहीं कि बोन लेस ही आपका फेस हो, पर आपकी मोटी चमड़ी की वजह से आपकी बोन दिख नहीं रही। तो आपको वर्कआउट करके लो बॉडी फैट में आना है। अब लो बॉडी फैट पर भी एक कंस्पिरेसी थियरी है कि आप फेस का फैट कम कर सकते हो या पर्टिकुलर कोई भी बॉडी पार्ट का फैट कम कर सकते हो, पर ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर बॉडी फैट लूज़ करना है तो आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट बन के लूज़ होगा, कोई भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट का फैट लॉस नहीं हो सकता, समझे? तो जब भी आप लो बॉडी फैट में आओगे तो आपके फेस के बोन्स होंगे वो डिफाइन लगने लगेंगे, होलो चिक्स दिखने लगेंगे, आपका फेस होगा वो जीजल लगने लगेगा एकदम। अब मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो टीनेजर हो वो बिल्कुल ही फास्टिंग जैसी चीज़ों से लो बॉडी फैट में ना जाए, क्योंकि टीनेजर की एज होती है ग्रोइंग, इसलिए उनको प्रॉपर डाइट चाहिए होनी होती है। तो आप टीनेजर इसे अवॉइड ही करें, ठीक है? टीनेजर इसे अवॉइड ही करना है। आप आफ्टर 18 फैट लॉस कर देना। बाकी फैट लॉस का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी फैट को लूज़ कर देना। बाकी आप अंदर टीनेजर हो तो आपको एक कट के किस्से में ज़्यादा पड़ना नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो आफ्टर 18 है, जिनकी बॉडी प्रॉपर ग्रो हो चुकी है। अब उनकी बॉडी ज़्यादा ग्रो होने वाली नहीं है, वो लोग कटिंग वाले सीन्स के साथ जा सकते हैं और लो बॉडी फैट में रह सकते हैं। छठी बात है चिन टक्स। अब ये चिन टक्स क्या करता है, आपके नेक के पोस्चर को ठीक करता है, जिसकी वजह से आपका फेस गर्दन के साथ सपोर्टेड होता है, वो अपर लगने लगता है, जिसकी वजह से आपका फेस होता है वो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होता है और आपकी जॉ लाइन भी दिखने लगती है। कभी कभार आपका फेस डाउनवर्ड में इसलिए ग्रो होता है क्योंकि आपको ना फ़ोन देखने की आदत होती है, तो आप ऐसे करके फ़ोन देखते हो। इसकी वजह से आपकी जो बोन का सपोर्ट होता है फेस से वो झुक जाता है। इसकी वजह से आपकी हाइट भी रुक सकती है और आपकी फेस होता है वो नीचे की तरफ ग्रो हो सकता है, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है फेस में। इसलिए आपको नेक के पोस्चर को ठीक करने के लिए चिन टक्स करना है। आप चिन टक्स कैसे करना है आपको, जैसे कि इमेजिन करो ये वॉल है, ठीक है? ये वॉल है, तो मैंने वॉल पे ये फेस चिपका दिया और बस ये चिन को नीचे ले जाना है जितना चाहे और फिर छोड़ना है। चिन टक्स के ऊपर भी आपको यूट्यूब में बहुत ही वीडियो मिल जाएगी। अब मैंने ये 6 बातें बताई आपको, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखने मिलेगी और ये फैक्ट है। इसके सिवा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी की चीज़ें वर्क नहीं करेगी। आप मुझे लिख के दे रहा हो कि जो भी लोग कहते हैं ना जाइगो पुलिंग, जाइगो पुशिंग या कुछ हार्ड बोन मैशिंग जैसी एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है आपको, जिसकी वजह से आपका फेस इम्प्रूव की जगह डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई लोगों को मैनचेस्टर मसल ट्रेन करने से TMJ जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने आपको जो फैक्ट थी वही बातें बताई, ये आपको करनी है, जिसकी वजह से आप इम्प्रूवमेंट देख सको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात बताना भूल गया कि स्लीप स्लीप की वैल्यू बहुत ही है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको अपनी स्लीप तो पूरी लेनी है। आप चाहे कुछ भी कर लो, मगर आप अपनी बॉडी को रिकवर होने में टाइम ही नहीं दोगे तो ये वर्थ इट नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपको अपनी स्लीप का ध्यान रखना है। स्लीप अच्छी लेनी है, 7-8 घंटे की स्लीप लेनी ही है कम से कम। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।